दुनिया भर में टीवी को लेकर अलग अलग परसेप्शंस हैं और लोग अपनी अपनी सोच रखते हैं, लेकिन एक कोट जो टीवी पर काफी फिट बैठता है वो है टेलीविजन इज सिंपली ऑटोमेटेड डे ड्रीमिंग। यानी कि वाकई में जब हम टीवी देख रहे होते हैं तो उसी दुनिया में खो जाते हैं या वैसी ही लाइफस्टाइल के सपने देखने लगते हैं। टीवी हर एज ग्रुप को एंटरटेन करता है, जैसे कि कार्टून, टीवी सीरियल्स, पौराणिक गाथाएं, ट्रैवल एंड टूरिज्म, रिलीजियस चैनल और न्यूज चैनल्स। वैसे अब चैनल बदलते बदलते शायद बोर हो जाए, पर टीवी चैनल्स खत्म नहीं होंगे। पहले कुछ गिने चुने चैनल हुआ करते थे जिसमें नेशनल और रीजनल प्रोग्राम्स अलग अलग वक्त पर आते थे, पर अब डिजिटल और सैटेलाइट चैनल सर्विस प्रोवाइडर्स के आ जाने से व्यूअर्स की सारी डिमांड पूरी हो रही है। एक ही चैनल में आपको कई लैंग्वेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। आजकल जब भी आप मूवी चैनल्स लगाते हैं तो तमिल, तेलुगु या कन्नड़ फिल्मों का हिंदी वर्जन और पॉपुलर हिंदी टीवी सीरियल्स के बंगाली, गुजराती, मराठी या उड़िया वर्जन भी आपको दिख जाएंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी मूवी या सीरियल को सबटाइटल के साथ देखने में उतना मजा नहीं आता है, इसलिए डबिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और इंडियन डबिंग इंडस्ट्री लगभग 100 से 200 करोड़ के बीच है। और आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना एक डब्ड टीवी चैनल शुरू कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए इस केस स्टडी वीडियो को। अपना डब्ड टीवी चैनल खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक एंटरटेनमेंट टीवी चैनल खोलना पड़ेगा, जिसके लिए 5 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है, क्योंकि लाइसेंस लेने से लेकर के पूरा सेटअप खड़ा करना, प्रोडक्शन हाउस और बैनर से टाई अप करना, एम्प्लॉइज की सैलरी जैसे ढेर सारे कामों में अच्छी खासी लागत लगती है। तो एक टीवी चैनल कैसे शुरू किया जा सकता है, हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखी है। हाउ टू स्टार्ट ओन टीवी चैनल विद फुल इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो आपको क्विक सपोर्ट पर मिल जाएगा। सबसे जरूरी है एक टीम तैयार करना, और इस टीम में कौन कौन लोग होंगे, इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। सबसे पहले आपको डबिंग आर्टिस्ट की एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी, जिन्हें आप परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस बेसिस पे रख सकते हैं। एक टीवी सीरियल, फिल्म या एनिमेटेड मूवी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, जिनमें अलग अलग एज ग्रुप के एक्टर्स के लिए उसी हिसाब से आर्टिस्ट रखने पड़ेंगे। और अब राइटर्स की बात करें तो किसी भी मूवी को रीजनल लैंग्वेज में डब करने के लिए उसे लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा, गाने और डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे, तब जाकर वो कहीं डबिंग के लिए तैयार होगा। अब अगर कोई फिल्म बहुत ही तगड़ी है तो उसे दूसरी भाषा में उतना ही प्रभावी बनाने के लिए डायलॉग्स भी बेहद मजबूत चाहिए होंगे। साथ ही एक्टर्स के होठों से डायलॉग मैच कर पाए, उसकी लेंथ भी वैसी ही होनी चाहिए जिसे कहते हैं लिप सिंक। इसीलिए आपको अपनी टीम में प्रोफेशनल राइटर रखने पड़ेंगे। अब आती है रिकॉर्डिंग की बात। डबिंग करवाने के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी से टाई अप भी कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर कोई स्टूडियो हायर कर सकते हैं, जहां पर आपके प्रोजेक्ट्स की रिकॉर्डिंग हो सके। साथ ही उसे एडिट और मिक्स करने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस्ड लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे। कई बार डबिंग आर्टिस्ट खुद के ही स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन किसी बड़े ब्रांड की मूवी या फेमस टीवी सीरियल के लिए क्वालिटी काफी मायने रखती है, तो आप अपने स्टूडियो में या फिर किसी हाईली इक्विप्ड स्टूडियो से रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। जहां तक बात है स्क्रिप्टिंग और टाइमिंग की, तो डबिंग एक ऐसा काम है जहां पर टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पूरी तरह से एक अलग भाषा में किसी मूवी या सीरियल को प्रेजेंट करने के लिए सदी हुई कॉम्पैक्ट और क्रिस्प स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसे लोग रखने पड़ेंगे जिनको भाषा की पूरी जानकारी, मुहावरे या दूसरे ऐसे टर्म्स पता होने चाहिए जो कम शब्दों में पूरा मतलब समझा दे। इंडिया में मूवीज बिना रोमांस और गानों के अधूरी है, इसीलिए रीजनल लैंग्वेज में डबिंग करने के लिए आपको गाने भी उसी भाषा में लिखने होते हैं और कॉम्पोजिशन भी सेम रखनी पड़ती है, क्योंकि कई बार गानों में ही फिल्म के कुछ क्रिटिकल सीन शूट हुए होते हैं, इसीलिए गानों को स्किप करना भी बहुत मुश्किल है। कास्टिंग की बात करें तो जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती है और अलग अलग किरदारों के लिए एक्टर्स चुने जाते हैं, उसी तरह डबिंग के लिए भी कास्टिंग होती है। आपने अगर जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्में देखी है तो कई सालों से शक्ति सिंह ही जेम्स बॉन्ड की आवाज बने हुए हैं और हम उस आवाज से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। इसी तरह आपको भी कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई टीवी सीरियल है तो वो हो सकता है कुछ सालों तक चले, तो इसके लिए भी आपको सूटेबल डबिंग आर्टिस्ट ढूंढने पड़ेंगे जो कि अपने कैरेक्टर्स में जान डाल दे। रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग की बात करें तो जब भी कभी रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग होती है तो उसके लिए साउंड डिजाइनर अलग अलग ट्रैक्स तैयार करते हैं, जिसमें वॉइस ओवर का अलग और साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक का अलग अलग ट्रैक होता है। इसके बाद जब भी मूवी को किसी दूसरी भाषा में डब करना रहता है तब ओरिजिनल वॉइस ट्रैक को डबिंग ट्रैक से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके लिए आपको स्किल्ड और प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें मिक्सिंग की अच्छी खासी नॉलेज हो। अब बात करते हैं सबटाइटल की।
आजकल रीजनल लैंग्वेज में डबिंग के साथ साथ मूवी या टीवी सीरियल को उसी भाषा में सबटाइटल का ऑप्शन भी दिया जाता है, ताकि देखने वालों को और बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो ऐसे में आपको दोबारा राइटर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इस काम को बखूबी कर सके। सबटाइटल को स्क्रीन में फिट करना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो या कुछ भी मिसिंग ना हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। और अब बात करते हैं राइट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ज्यादातर टीवी चैनल्स के अपने ही खुद के रीजनल चैनल्स होते हैं, जहां पर वो अपने किसी पॉपुलर शो को अपने दूसरे रीजनल चैनल्स पर डबिंग करवा कर ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसी मूवी, सीरियल, वेब सीरीज या एपिक शो जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है और उसे आप अपने चैनल पर लाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रोडक्शन हाउस, फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो से उसके राइट्स खरीदने पड़े। तब कहीं परमिशन मिलने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि रामायण और महाभारत के राइट्स दूरदर्शन के पास है, इसलिए अगर कोई और चैनल किसी रीजनल लैंग्वेज में इनकी डबिंग करवा करके प्रसारित करना चाहे तो दूरदर्शन से इसका अधिकार खरीदना होगा। लगे हाथ बात कर लेते हैं कि अगर आपको डबिंग आर्टिस्ट बनना है तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप जिस किसी भी भाषा में डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उस पर आपकी पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि उस भाषा का ज्ञान, वोकैबुलरी, उच्चारण वगैरह है। ऐसा इसलिए ताकि सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि बोलने वालों को अपनी ही भाषा का ज्ञान नहीं है ना? इसीलिए भाषा पर पकड़ रखें। दूसरा है आपकी आवाज में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी जुबान साफ होनी चाहिए ताकि आप जो बोल रहे हैं वो देखने सुनने वालों को साफ साफ सुनाई दे। तीसरा है वॉइस से एक्टिंग करनी आपको आनी चाहिए। ये इस काम का सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि आपको वही एक्सप्रेशन और फीलिंग अपनी आवाज से देनी पड़ती है, जैसे कि हंसना, रोना, भावुक होना, गुस्सा होना, चीखना, चिल्लाना या सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना आदि। और इसके साथ ही वॉइस ओवर कोर्स की बात करें तो वॉइस ओवर पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इस प्रोफेशन में जाना है या नहीं। अगर आपकी आवाज अच्छी और दमदार है या फिर आप अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकते हैं या किसी की मिमिक्री कर सकते हैं, आपकी भाषा पर आपकी पकड़ काफी अच्छी है, तो आप इस प्रोफेशन की बारीकियां सीखने के लिए इंडियन वॉइस ओवर्स, लाइव वायर्स, द मीडिया इंस्टीट्यूट, फिल्म सिटी मीडियाज INC, शुगर मीडियाज, RK फिल्म एंड मीडिया एकेडमी, विवा वॉइस एकेडमी जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट को या फिर किसी रेडियो या टीवी चैनल को ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप ऑनलाइन वीडियोस या ट्यूटोरियल्स देख कर के भी सीखना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी आवाज पर काम करना होगा, जैसे कि उच्चारण, आवाज को लो या हाई पिच पर रखना, आवाज को पतला भारी बनाना, अपनी आवाज का फ्लो, ब्रीदिंग कैपेसिटी जैसी चीजों पर भी आपको काम करना होगा। जब आपकी आवाज सधने लगे तो आप अपने वॉइस सैंपल्स को किसी वेबसाइट पर डाल सकते हैं या रिकॉर्डिंग स्टूडियोज को भी भेज सकते हैं। अगर आपकी आवाज लोगों को पसंद आई तो काम भी जरूर मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अब मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि सैलरी कितनी मिलती है। तो डबिंग और वॉइस ओवर के काम में आपकी कोई फिक्स सैलरी तभी होगी जब आप किसी रेडियो चैनल या रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए सैलरी पर काम करेंगे। नहीं तो आपको फ्रीलांस के काम बहुत मिलेंगे जहां से आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्रोजेक्ट उतना ज्यादा पैसा, यानी कि ये पूरी तरह से आपकी क्वालिटी, टैलेंट पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आपके टैलेंट को देखते हुए 20 से 25 हजार की शुरुआती सैलरी आपको मिल जाए, पर एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता ही जाता है। लेकिन अगर आप पॉपुलर हो गए और आपकी आवाज लोगों को, क्लाइंट्स को पसंद आ गई तो भाई आपकी इनकम ना लाखों में जा सकती है। शक्ति सिंह, शरद केलकर, जावेद जाफरी, मोना घोष, निनाद कामत, संकेत महात्रे, सोनल कौशल, राजेश खट्टर ऐसे ढेर सारे नाम हैं जिन्होंने डबिंग इंडस्ट्री में अपनी आवाज से पहचान बनाई है। इन्हें भी सुनकर के आप सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से डबिंग टीवी चैनल और डबिंग इंडस्ट्री के बारे में आपकी जानकारी काफी बढ़ गई होगी। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।